वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन का एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया का जो वेदर है उसको मॉनिटर करता है। उनके मुताबिक सुपर अल नीनो वेदर कंडीशन, जिसकी इनिशियली वार्निंग पाकिस्तान के लिए दी गई थी, अब उसका दायरा जो है वो ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन तक फैल गया है और अल्टीमेटली ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये जो वेदर कंडीशन है ये पूरी दुनिया तक फैल सकती है। सुपर अल नीनो ऐसी वेदर कंडीशन को कहा जाता है जिसमें हीट जो है वो फिजा में इकट्ठी होती रहती है, काइंड ऑफ कैप्चर हो जाती है। उसके बाद ये जो हीट होती है ये अचानक बस्ट करती है और उससे हमें क्लाउड बस्ट, अनएक्सपेक्टेड फ्लड्स लाइक सिचुएशन जो है वो दरपेश हो सकती है। इसको रोकना और प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये किसी भी स्पेसिफिक एरिया में किसी भी वक्त जो है ये अमल वकूअ पज़ीर हो सकता है। इसकी मिसाल आप इस तरह समझ सकते हैं कि जिस तरह प्रेशर कुकर में हीट जो है वो इकट्ठी होती रहती है तो समटाइम्स फिर वो प्रेशर कुकर जो है वो बस्ट कर जाता है या फट जाता है हीट के ओवरफ्लो होने से। इनिशियली पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज के लिए सुपर अल नीनो की वेदर कंडीशन की वार्निंग जो है वो जारी की गई थी। कहा गया था कि जी जुलाई से सितंबर तक ये जो वेदर कंडीशन है ये पाकिस्तान में विटनेस की जा सकती है, जो कि मेरा ख्याल है कि ये अमल जो है इस वक्त पाकिस्तान में देखा भी जा रहा है और इसके बहुत सारे असरात भी पाकिस्तान के अंदर हम इस वक्त वकूअ पज़ीर होते देख सकते हैं। अब ये कहा गया है कि जी ये जो वेदर कंडीशन है सुपर अल नीनो ये ट्रॉपिकल पैसिफिक रीजन जो कि तकरीबन 22 ममालिक बनते हैं उनमें ये फैल चुकी है इस वक्त, और साथ ही साथ ये भी खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ये अब पूरी दुनिया में ये वेदर कंडीशन फैल सकती है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट ईयर। ये एक इंतहाई डेंजरस सिचुएशन है जो कि ग्लोबल चैलेंज के तौर पर हमें सामने आती हुई नजर आ रही है। ऑलरेडी हमने देखा कि हीट वेव जो है वो पूरे यूरोप को उसने अपनी लिपेट में लिया और थाउजेंड्स के हिसाब से लोग जो हैं वो गर्मी से वहां पर मारे गए हैं। ये जो सुपर अल नीनो जो कंडीशन है ये जो हीट वेव से नेक्स्ट स्टेज है और इसमें क्लाउड बर्स्ट और सडन फ्लड्स और बहुत ज़्यादा गर्मी का अचानक बढ़ जाना, सफोकेशन लाइक सिचुएशन पैदा हो जाना, इस किस्म के अवामिल जो हैं वो इसमें दरपेश हो सकते हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक लीथल कंडीशन हो सकती है फॉर दी ग्लोबल क्लाइमेट। देखते ये हैं कि इस ग्लोबल क्लाइमेट का जो चैलेंज है इसको दुनिया किस तरह हैंडल करती है। अगर इसको प्रॉपरली ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पर टेक ऑन ना किया गया तो खुदा न खास्ता हज़ारों और लाखों के हिसाब से हमें अमवात का सामना करना पड़ सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स ऑन नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल न्यूज़।